टाइम ट्रैवलर वाला ये तो नया आया मार्केट में। ये हमको किसी ने कहा, हम वो बात तो नया आया मार्केट में। ये क्या है टाइम ट्रैवल? ये कोई बच्चा बैठा था, बोली ऐसी काम तो वो करते हैं, कोई जो टाइम ट्रेवलर होते हैं, जो दरबार वाली चर्चाएं करते हैं आप। हम कहा होंगे तुम्हारी दृष्टि में, हमें नहीं पता। हम एक गुरु के चेला और हनुमान जी के भगत हैं, पक्के वाले हैं, तनातनी वाले नहीं, सनातनी वाले हैं। हम इस देश में एकता चाहते, हम इस देश में कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहते, हम इस देश में किसी भी राजनीति के नहीं बनना चाहते, हम सबके रहना चाहते, क्योंकि हम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। सनातन सबका है बाबा। हाँ, सनातन सबका है, लेकिन राजनेता सबका नहीं होता। राजनेता ना सब राजनेता के हो सकते हैं, ना आप बीजेपी, कांग्रेस, सपा, आप सबके होना चाहते हैं? ऐसा नहीं, हम तो किसी के भी नहीं होना चाहते। हम खुद के में कोई भी आ जाता है तो स्वागत है सबका, क्या दिक्कत है? यात्रा तो सनातन की है ना। मुझे कहा जा रहा है आप एक और यात्रा निकालने वाले हैं, और लोग बहुत परेशान हैं कि इस बार कौन आ जाएगा, इस बार कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। लोग माइक्रो मैनेज कर रहे हैं। देखिए, पदयात्रा सनातन की है और हम केवल भारत से कास्टवाद मिटाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। तो जो कास्टवाद नहीं चाहते हैं वो पदयात्रा में आए। जो कास्टवाद नहीं चाहते हैं, हाँ, कौन सी ऐसी पार्टी है जो कास्टवाद नहीं चाहती? मैं बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूं, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, आरजेडी, जेडीयू, आप नाम तो लीजिए। एक पार्टी तो बताइए जो हिंदुस्तान में ये बोले जाति असलियत है। बाबा, आप भी गांव से आए हैं। मुझे आपके साथ पहला इंटरव्यू आज भी याद है। आपने जब बताया था वो टीवी वाला एपिसोड, हम बाहर थे, हमने चलते चलते किया था। आपने अपने माताजी का जिक्र किया था, अपने घर का। आपने गरीबी देखी है। हम आपको निवेदन करना चाह रहे हैं, आपको पता है जाति असलियत है, जाति मिटाए नहीं। बिहार चल रहा है इलेक्शन, आप अभी थोड़े दिन पहले बिहार गए थे, पर चुनाव की दृष्टि से नहीं, कथा की दृष्टि से। वो ठीक है, लेकिन लोग तो आपकी हर चीज को दोनों एंगल से देखते हैं ना। वो देखिए, सबकी अपनी अपनी दृष्टि होती है। लेकिन बिहार से जाति मिटाए नहीं मिट रही और विकास ला ही नहीं ला रहा। हम चाहते हैं कि कास्टवाद ही ना हो, यही तो हम चाहते हैं, यही तो हमारी लड़ाई है। इसीलिए तो हम सड़कों पर उतर रहे हैं, इसलिए तो हम चाहते हैं कि नेता हो, इस देश की जनता हो, ये दोनों हमारी बात को समझे कि जो ऊर्जा हम छोटे सीमित जगहों पर लगा रहे हैं वो ऊर्जा हम देश के लिए लगाएं। क्यों कास्टवाद हो, राष्ट्रवाद क्यों ना हो, कास्टिज्म क्यों हो, राष्ट्रिज्म क्यों ना हो? क्यों हम छोटे से संकुचित चीजों में अपने भारत के अस्तित्व को कम कर दें? क्यों ना हम भारत के लिए जिएं, क्यों ना हम राष्ट्र के लिए जिएं, और अपनी वोटों को, अपनी चुनावी नीतियों को, अपनी गद्दी पाने को हम एक दूसरे से क्यों लड़वाएं? एक राजनेता मिला है आपको आज तक? एक राजनेता जिला स्तर का, राष्ट्रीय तो छोड़िए, हमें बहुत से लोग ऐसे मिले जो प्रधानमंत्री के साथ भी मंच साझा कर चुके हैं। हाँ, लेकिन हम उनके साथ जब बैठे तो हम आपको एक बात कहें, ये बात कोई हम चटुकारिता में भी नहीं बोल रहे हैं, और इसलिए भी नहीं बोल रहे हैं कि उन्होंने हमको छोटा भाई कहा, इसलिए भी हम नहीं बोल रहे हैं कि वो हमारे धाम आए, इसलिए बोल रहे हैं कि हम उनके साथ बैठे। हम सत्य बोलने में बहुत, हम कमलनाथ जी की भी चर्चा करते, तो हम दिग्विजय जी की भी चर्चा करते हैं। हमसे जो मिले हम उनकी चर्चा करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। हम प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे और हमने देखा, हमने बातों से पूछा, अपना अनुभव किया, और उनकी बातों का जो भाव था उससे जाना कि वो सिर्फ राष्ट्र की चर्चा करते। पर्ची तो नहीं निकाली आपने? नहीं, वो तो एक अलग विषय होते हैं साहब, वो विषय इंटरव्यू की थोड़ी होती कुछ चीजें इंटरव्यू के बाहर भी। हाँ, लेकिन हम फिर आपसे कहना चाहेंगे, यू आर नॉट डिनाइंग इट। हाँ, क्या आप कहना चाहेंगे? हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि हम इस देश में एकता चाहते हैं। हम इस देश में लोगों को छोटी ऊर्जा से बड़ी ऊर्जा पे लगाना। कौन कैमरा के सामने बोलेगा बाबा? देखिए, अब आप भी 5 साल 7 साल पहले वाले तो है नहीं कि आपको पता नहीं, आपको सब पता है, आपको सब कुछ पता है। आप टेक्नोलॉजी समझते हैं, आज भी कुछ नहीं था पता। अब ये आप हंसी के पीछे जो एंगल आपने दिया है, देखिए हंसी के पीछे जो एंगल, आज आप समझते हैं कि आपकी किस टिप्पणी का क्या असर कहां होगा, कैसे होगा। आप बिहार गए, आपने कहा सनातन के लिए मैं आया हूं, सनातन की एकता के लिए। हाँ। आपका एआई वीडियो निकल गया, आपका एआई वीडियो निकल गया। आपने कहा आप चाहते हो कि सब एक साथ आए। जनता तो आ रही है, लाखों नहीं करोड़ों लोग आ जाते हैं, इतना आ जाते हैं कि कई बार आपको अपने दरबार को, आपको अपनी जो आप सभा करते हैं उसको कई बार जल्दी विराम करके भागना पड़ता है, करना पड़ता है, इतने लोग आ जाते हैं। लेकिन लोग चिढ़ रहे हैं क्या आपसे? आपकी एआई वीडियो वाले इशू पर मैं जानना चाहता हूं। आपने कहा कोई विदेशी ताकतें हैं। बहुत लोग हैं इस देश में, बहुत लोग हैं जो हिंदू एकता नहीं चाहते, बहुत लोग हैं जो सनातनी को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, बहुत लोग हैं जो सनातन और राष्ट्र की बात पर मिर्ची लगती है। क्योंकि बहुत से लोग इस देश के ऐसे हैं जो जातियों के नाम पर ही गद्दी पाए बैठे, और हम उनकी जड़ों को हिला रहे हैं। हम जातियां छोड़ने की बात नहीं करते, हम जातिगत अभिमान छोड़ने की बात कर रहे हैं। आप हमारा नारा भी तो देखिए, हमने कहा क्या,
छुआछूत भेदभाव की करो विदाई। हम सब हिंदू भाई भाई, हम भेदभाव मिटाना चाहते हैं, हम अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चाहे अंगड़ा हो या पिछड़ा, वो सिर्फ भारतीय हो, वो सिर्फ सनातनी हो, क्योंकि इस देश में जन्म लेने वाला व्यक्ति, हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला व्यक्ति हिंदू है। हिंदू कोई एक धर्म नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद टिप्पणी की इस पर। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन जो भी आपने कहा, अगर कोई महात्मा गांधी या किसी भी बड़े नेता का हिंदुस्तान में ये टिप्पणियां नहीं, सबने यही बात कही है, लेकिन इंप्लीमेंट कोई नहीं कर पाता बाबा। आपके पास उम्र है, आपके पास फॉलोइंग है, आपको लोग, मैं कहता हूं, अंधे की तरह फॉलो करते हैं, बिल्कुल अंधा विश्वास जिसे कहते हैं वो है आपके ऊपर। हमने भी बाबा ने कह दिया तो सही है। हमने भी अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, नींद छोड़ी, भोजन छोड़ा, निजी जीवन छोड़ा, अपने पर्सनल लाइफ को शून्य करके हम भी उसी काम में लगे। ये पदयात्रा हम क्यों कर रहे हैं? 3 राज्यों से पदयात्रा गुजरनी है। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 150 किलोमीटर की पदयात्रा है। 422 से ज्यादा अगल बगल ग्राम पंचायतें पड़ेंगी। लगभग 5 करोड़ की आबादी के बीच से हम निकलेंगे। 10 रातें निकालेंगे, 10 रातें, 9 रातें 10वें दिन पहुंचेंगे। किसके लिए? हर व्यक्ति से संवाद करेंगे। किसके लिए? हम तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई खड़ी करना चाहते। हम विचारिक क्रांति करना चाहते। हम आने वाली जनरेशन, अल्फा बीटा जो आने वाली जनरेशन है, उस जनरेशन को एक नया मुकाम देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पार्टियां और राजनेता हमारी बात को समझें कि कास्टवाद के ऊपर तुम राजनीति बंद करो, राष्ट्रवाद और विकासवाद के ऊपर राजनीति करो। क्या यही वो लोग हैं जिन्होंने आपके खिलाफ एक पूरा मंच खोला हुआ है, मुहिम चलाई हुई है, चाहे उसका AI वीडियो हो या कोई और बात हो? यही वो लोग हैं जो ये नहीं चाहते। कोई चेहरा है इसका? इसका कोई चेहरा नहीं है। AI का क्या खाक चेहरा है? AI का तो कोई चेहरा ही नहीं है। AI से तो आप जवाब भी पूछोगे तुम कहाँ रहे, तो वो कहती बादलों में। तो मतलब पूछा है आपने? AI से पूछा हमने कि तो ये वीडियो बनाती है नौटंकी सूपनका, बता कहाँ रहती है? बोले क्षमा करो आप ऐसी भाषा बोले, मैं बादलों में रहती हूँ। हम कहा खाती क्या? बोले डाटा ही मेरा भोजन है। ये पूछा आपने सच में? लेकिन बिहार पे दोबारा आता हूँ। बिहार का चुनाव है जी, आप क्या चुनाव के बीच एक बार दोबारा जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, अटकल है। बिल्कुल। क्या किसी पार्टी के थोड़ी, हम किसी आप बोलते हैं आप किसी पार्टी के नहीं है, आप बोलते हैं, लेकिन आप साथ में ये भी बोलते हैं कि आप सनातन के हैं। हाँ, मेरे को याद है मैंने आपसे पूछा था कि आपकी पार्टी कौन सी, आपने कहा हनुमान जी की पार्टी आपकी पार्टी पर्सनल है हमारी। हाँ, आपकी पर्सनल है। मेरे को याद है आपका पार्टी चिन्ह गदा, आपने बोला था कि आपकी, हाँ, हमने नारा भी बताया था, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वो मुझे याद है। लेकिन अब जब आप बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि बीजेपी के लिए बाबा, भारतीय जनता पार्टी को देखा जाता है कि प्रो सनातन पार्टी। फ्रैंकली स्पीकिंग भाई, सनातन का काम यदि कोई पार्टी कर रही है तो क्या बुराई है, लेकिन हम बीजेपी के एजेंट नहीं है। अब हनुमान जी तो है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दें।